Hello everyone, welcome back to my YouTube channel which is Home Science Classes। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि आहार आयोजन यानी मील प्लानिंग। चलिए देखते हैं मील प्लानिंग होती क्या है। आहार आयोजन का अर्थ है पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन को प्रस्तुत करना ही आहार आयोजन कहलाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया है कि आहार आयोजन द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार खाने से मनुष्य को न केवल संतुष्टि होती है या संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि स्वस्थ शरीर निरोग एवं हष्ट पुष्ट रहता है। परिवार का आहार सदस्यों के अनुरूप होना चाहिए। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। छोटे बच्चों को दिया गया आहार बड़ों की अपेक्षा सीमित होता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि अति भार वाले व्यक्ति की भोजन की मात्रा कम और अधिक क्रियाशील वाले व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम होती है। यानी जिनका वेट ज्यादा है उनकी भोजन की मात्रा कम होनी चाहिए, बजाय उनके जो लोग ज्यादा क्रियाशील हैं या ज्यादा काम करते हैं। किशोर लड़का या लड़की, एक प्रौढ़ व्यक्ति, गर्भवती स्त्री, निरोग व्यक्ति तथा रोगी व्यक्ति और वृद्ध सबकी भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है। सुगृहिणी परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए आहार नियोजन जो है वो आसानी से कर सकती है। आहार को तैयार करते हुए समय की बचत करना भी आवश्यक हो जाता है। दिन का अधिकतर समय रसोई में ही बिताना गृहिणी के समय का दुरुपयोग माना जाता है। यदि हम आधे से ज्यादा समय जो है वो हम यदि रसोई में व्यतीत करते हैं, अर्थात 3 टाइम का खाना बनाने में हमारा सबसे अधिक समय जो है वो चला जाता है। तो समय नियोजन में कुछ बातें विशेष सहायक होती हैं। जैसे पहला है, एक बार में सप्ताह के आहार का नियोजन कर लिया जाए, अर्थात पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कि वीक में हमें क्या क्या बनाना है। बाजार से लाने वाले सामान की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि सप्ताह में 1 या 2 बार ही बाजार जाना पड़े, रोज रोज ना जाना पड़े। बाजार में खरीदारी करने के लिए उस समय जाना चाहिए जब बाजार में भीड़ जो है वो कम हो, जिससे हमारे समय की भी बचत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी व सरल भोजन जो है वो बनाना चाहिए। यदि धन की अपेक्षा समय की बचत यदि हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो जो सुविधा देने वाले भोज्य पदार्थ है उनका प्रयोग किया जा सकता है, पर भोजन के मूल्य की भी तुलना की जाए। अर्थात जो भी हम भोजन, जैसे कुछ हम लाते हैं जो आधे पके हुए भोजन होते हैं, परंतु उसमें हमें न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए। यानी भोजन जो हम नॉर्मल घर पे बनाकर खाते हैं उससे जो हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, उतनी ही पोषक तत्वों की पूर्ति उस भोजन से भी होनी चाहिए जो हम बाजार से ला रहे हैं। कुछ भोज्य पदार्थों के थोड़े ही महंगे होकर अधिक सुविधापूर्ण होते हैं, तथा कुछ भोज्य पदार्थ बहुत महंगे होकर भी सुविधापूर्ण नहीं होते। रसोई घर में इस तरह से सामान रखा जाए जिससे कि कार्यकुशलता बढ़े। अधिक प्रयोग में आने वाले बर्तन व सामान ऐसी जगह पर रखे होने चाहिए जहां पर आसानी से उन्हें उठाया जा सके। प्रतिदिन की समय सारणी बना लेनी चाहिए। समय सारणी के कुछ समय बाद ज्ञात होता है कि किस तरह से समय की बचत मिनटों व घंटों में हुई। ठीक है। अब आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। तो प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन की भोजन की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। आहार तालिका को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे आयु हो गया, लिंग हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, परिश्रम, जलवायु, रुचि आदि। ठीक है। भारत वर्ष में भिन्न भिन्न जाति एवं धर्म पाए जाते हैं, इसलिए आहार का जो आयोजन
पर संस्कृति, जाति एवं धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। आहार आयोजन के समय गृहिणी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। इसमें पहला प्रमुख कारण आता है वो है आयु। दैनिक आवश्यकताओं पर आयु का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। आयु के अनुसार पौष्टिक आवश्यकताओं में विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती है। बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा अधिक शारीरिक निर्माण और पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चे वृद्धि एवं विकास की अवस्था में होते हैं और वयस्कों में वृद्धि एवं विकास पूर्ण हो चुका होता है। उन्हें पौष्टिक तत्व शरीर में हो रही टूट-फूट को पूर्ण करने के लिए चाहिए होते हैं। अर्थात जो बच्चे होते हैं उनमें वृद्धि और विकास चलता रहता है बजाय वयस्कों के। तो इसलिए बच्चों को जो भी पोषक तत्व प्रदान की जाए वो ऐसे होना चाहिए जो उनके वृद्धि और विकास में सहायक हो, ना कि रुकावट डाले। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं इसी के अंतर्गत कि आयु के अनुसार शारीरिक क्रियाओं में कमी आने के कारण वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता में कमी आ जाती है। बच्चे अपना अधिक समय खेलकूद में व्यतीत करते हैं, उन्हें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसे पूर्ण करने के लिए वृद्ध की अपेक्षा उसे अधिक पौष्टिक तत्वों की अपने आहार में आवश्यकता होती है। आयु के अनुसार उपापचयक शक्ति भी क्षीण होती है, अतः कैलोरी की भी आवश्यकता में विभिन्नता आ जाती है। आयु के अनुसार विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है यहाँ पर लिंग, यानी आहार तालिका बनाते समय में लिंग को ध्यान में रखना चाहिए। वो पुरुष है या फिर स्त्री, उसके अनुसार पौष्टिक आवश्यकताएं जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएंगी। उनके भार एवं लंबाई भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से तथा शारीरिक कार्यों का क्षेत्र भी भिन्न होने से पुरुष को स्त्री की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्त्रियों को विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था में, स्तनपान में और स्तनपान काल के में पुरुषों की अपेक्षा पौष्टिक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पर शारीरिक आकार। पौष्टिक तत्वों की मात्रा शारीरिक आकार पर भी निर्भर करती है। एक भारी भरकम यानी डील डॉल वाले व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक सामान्य डील डॉल वाले व्यक्ति को वयस्क पुरुष जिसका भार यानी शारीरिक भार 55 किलोग्राम है और लंबाई 5 फुट और 5 इंच है का न्यूनतम ऊर्जा व्यय लगभग जो है 2500 कैलोरी होता है। जबकि एक दूसरे वयस्क पुरुष जिसका भार शरीर का भार 70 किलोग्राम है तथा लंबाई उसकी 6 फुट है का न्यूनतम ऊर्जा व्यय जो है वो लगभग 250 कैलोरी होता है। अतः विभिन्न डील डॉल वाले व्यक्तियों की पौष्टिक आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। कार्य क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न है, कुछ शारीरिक कार्य करने में तथा कुछ मानसिक कार्य करने वाले होते हैं। आहार आयोजन करते समय गृहिणी को ध्यान देना है कि परिवार के सदस्य किसी प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, उसी के अनुसार उसे आहार तालिका तैयार करनी चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक काम का ज्यादा करता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो शारीरिक कार्य करता है उसे ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। तो ऐसा आहार दिया जाए कि जैसे शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को इंस्टेंट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु मानसिक काम करने वाले को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। उसके बाद आता है जलवायु। पोषक तत्वों की आवश्यकता जलवायु से भी प्रभावित होती है। गर्म देशों में ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम तत्वों की आवश्यकता होती है। ठंडे मौसम में भरपूर गर्म हमें सूप अच्छा लगता है, वहीं गर्मियों के दिनों में ठंडे पेय पदार्थ हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं
यहाँ की गर्मियों में खाना जो है वो कम खाया जाता है। हम ज्यादा खाना गर्मियों में नहीं खा सकते अपेक्षाकृत सर्दियों की। ठीक है। भोजन संबंधी आदतों एवं रुचि। आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बात है कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को पूर्ण करे। वह भोज्य पदार्थ उसके शरीर पौष्टिक आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चों की वृद्धि एवं विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। इन सब बुराइयों से बचने के लिए बच्चों के आहार में शुरू से ही उन्हें सभी भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, यानी सम्मिलित करने चाहिए। आजकल जैसा कि देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर फास्ट फूड पर डिपेंड हो गए हैं। वो घर की हरी सब्जियां या फिर ये सब चीजें खाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पेरेंट्स की जो लाइफ है वो ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, तो वो ये सब चीजें नहीं खिला पाते हैं बनाकर, तो वो बाहर के फास्ट फूड या बाहर के फूड पर ही उनको डिपेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की वो सारे न्यूट्रिशन लेने की आदत खत्म हो जाती है और बड़े होके वो ये सब चीजें खाना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो बचपन से आदत डली रहेगी बच्चे वही खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। विशेष परिस्थितियां, जैसे कि घर में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ बच्चे होंगे, कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है अथवा रोगी होता है। इन सबको जो है वो विशेष आहार की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए आहार आयोजन के समय ध्यान रहे कि बढ़े हुए पौष्टिक तत्व निर्धारित आहार के अतिरिक्त समय में दिए जाने चाहिए। बच्चों की अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है बच्चों की। ठीक है। इस समय उनकी जो बढ़ती मांग है उनको पूर्ण करना चाहिए विभिन्न भोजन तथा भिन्न भिन्न समय की मांग जो वो उनके भोजन या शारीरिक अनुरूप होती है उसको पूर्ण करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यह है कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धि एवं मौसम का प्रभाव। भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। गर्मियों में आपको आम कभी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है। तो गर्मियों में आम उपलब्ध होगा परंतु सर्दियों में आम उपलब्ध नहीं होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फल सर्दियों में आते हैं हमें उसे सर्दियों में खाना चाहिए और जो गर्मियों में आते हैं उन्हें हम गर्मियों में हमें ग्रहण करना चाहिए। जो लाल गाजर है वो कभी भी हमें गर्मियों में देखने को नहीं मिलती है, सर्दियों में देखने को मिलेगी। तो जिस मौसम में हमें जो सब्जियां एवं फल जो उपलब्ध होते हैं हमें उसका सेवन करना चाहिए और वो मौसम के अनुसार सस्ते भी होते हैं और अधिक पौष्टिक भी होते हैं। आहार आयोजन करते समय ऐसे पदार्थों को हमें सम्मिलित करना चाहिए जो कि उस मौसम में आसानी से हमें मिल जाए। ठीक है। भोजन में विविधता। हमेशा एक ही प्रकार का भोजन नहीं बनाना चाहिए, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो संतुलित आहार नहीं मिलेगा हमें, सबसे बड़ी बात, और शरीर का वृद्धि एवं विकास भी जो है वो प्रभावित हो जाएगा। और भोजन के पकाने की विधि, उसके रंग, स्वाद एवं परोसने के ढंग पर भी विविधता लानी चाहिए। ये गृहिणी का कर्तव्य होता है। ठीक है। विविधता से भूख भी उत्तेजित होती है हमारी और ये हमारे लिए लाभदायक होता है। अब आहार आयोजन के लाभ क्या हैं ये हम देख लेते हैं। आहार आयोजन से परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के अनुरूप उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। अच्छे आहार आयोजन के समय से बचत होती है। कम समय में अधिक काम किया जा सकता है तथा पूर्ण आयोजन के कारण शक्ति की भी बचत हो जाती है। दिन का प्रत्येक आहार व्यवस्थित होता है, समय की बचत होती है और हमें ये भी नहीं ढूंढना पड़ता कि हमें क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना है। तो हम पहले से जब आहार आयोजित करते हैं तो इससे हम व्यक्ति की यानी अपने पूरे सदस्यों की यानी पूरे परिवार के सदस्यों की रुचि का भी ध्यान रख सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं उनकी शारीरिक नीड के या आवश्यकता के अनुसार। धन्यवाद।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।